लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिंग ने उन सभी बग्स को मार दिया था। तभी वहाँ पर उनकी क्वीन आती है। ये देखकर मिंग कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम्हें कहाँ पर मारना है। फिर वो उछलकर उस बग के पीठ पर मारता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। उन बग्स को मारने के बाद मिंग बहुत ज्यादा थक जाता है और मन ही मन सोचता है जितना मैं अपने पावर का यूज करूंगा उतना ही मुझे अफेक्ट पड़ेगा और इसे बहुत ही दर्द होता है। फिर वो दरवाजे को खोलते हुए कहता है मुंह अब तुम बाहर आ सकती हो। ये देखकर मुंह खुश होते हुए उसे हक कर लेती है। ये देखकर मिंग कहता है आखिर तुम रो क्यों रही हो, ये तो बस एक छोटा सा एपोकलिप्स था। ये सुनकर मुंह शर्माते हुए कहती है रो कौन रहा है, हमारे चारों तरफ गैस है जिस कारण मेरे आंखों में इचिंग हो रही है और मेरे आंखों से खुद ही आंसू निकल रहे हैं। ये सुनकर मिंग हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर हम देखते हैं कि मुंह वहाँ पर शर्मा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मुंह एम्बेरस फील कर रही होती है। फिर वो अपने रूम में उन सभी बग्स को देखते हुए कहती है इतने सारे बग्स, आखिर हम इनके बॉडी का क्या करें। तब मिंग कहता है ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है। तब मुंह थोड़ा शॉक्ड होती है। तब मिंग बताता है फिलहाल तो हम खाने को दूसरी जगह से इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि अभी खाना अवेलेबल है, लेकिन आने वाले सालों में पूरा खाना धरती से खत्म हो जाएगा और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तब मुंह कहती है हाँ, इस एपोकलिप्स की वजह से पूरे फसल भी खराब हो जाएगा और हम फसल को नहीं उगा पाएंगे। तब मिंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, फ्यूचर में हमें खाना 3 तरीके से मिलेगा। पहला जो कि अनएक्सपायर्ड खाना होगा, दूसरा जो खाना हमें व्हील से मिलेगा, तीसरा हमें इन्हीं वर्म्स को खाना पड़ेगा। ये सुनकर मुंह थोड़ा शॉक्ड होती है और उससे कहती है क्या हमें इन वर्म्स को खाना पड़ेगा। तब मिंग उससे कहता है वेल इन कीड़ों को खाना तो इंसानों के मांस को खाने से बहुत ही बेहतर है। ये सुनकर तो मुंह परेशान होते हुए कहती है क्या हमें इंसानों का मांस खाना पड़ेगा। दरअसल उसे पता नहीं होता कि आने वाले फ्यूचर में पूरा खाना ही खत्म हो जाएगा तो उनके पास खाने का ऑप्शन बचेगा ही नहीं, तो उन्हें ना चाहकर भी इंसानों का मांस खाना पड़ेगा। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में एक बाल्टी में दिखाया जाता है जहाँ किसी ने बक्स को काट कर उसके टुकड़े करके एक बाल्टी में डाल दिया था और वो बक्स अभी भी हिल रहे होते हैं। फिर हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि एक बग के सामने खड़े होते हुए सोचती है मुझे ये करना ही होगा और फिर वो बड़ी तेजी से काटने लगती है। तभी वहाँ मिंग आता है जो उसे ऐसे भयानक तरीके से काटते हुए कहता है तुम तो अपना काम बहुत ही अच्छे से करती हो, ये मीट कटिंग का काम तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये सुनकर मुंह अपना मास्क हटाते हुए कहती है आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना ये काम कितना घिनौना है और अगली बार ऐसा मत बोलना। ये सुनकर मिंग बोलता है हाँ, और इस बार मुझे कुछ दूर जाना पड़ेगा जॉम्बिस को मारने के लिए ताकि मैं और क्रिस्टल को इकट्ठा कर सकूं जिससे हम व्हील्स को घुमा सके। ये सुनकर मुंह थोड़ा निराश होती है क्योंकि उसे डर था कि अगर मिंग जॉम्बी से लड़ने जाएगा तो वो भी जॉम्बी बन सकता है। फिर वो खड़े होते हुए कहती है ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। उसे ऐसे देखकर मिंग कहता है डरो मत, मैं वापस पक्का आ जाऊंगा। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें मिंग को बाहर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ मुंह उसे जाते हुए देखकर परेशान होती है और मनी मन सोचती है प्लीज वापस आ जाना। अब हम मिंग को देखते हैं जिसे सिटी में जाते जाते शाम हो गई थी। फिर वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज मरे पड़े हुए थे। ये देखकर वो मनी मन सोचता है शायद जॉम्बी जॉम्बी ने फाइट की होगी इस कारण ये सब मर चुके हैं। वो आगे जा ही रहा होता है तभी उसे एक आवाज आती है प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर मिंग रुक जाता है और वो पीछे देखते हुए सोचता है आखिर ये स्टूपिड है कौन जो इतनी तेजी से चिल्ला रही है। अगर ये ऐसी चिल्लाती रही तो इसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी ज़ॉम्बीज हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब हम मिंग को देखते हैं जो एक गली में जाता है जहाँ उसे एक लड़की दिखती है। तभी वो लड़की उससे कहती है प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर मिंग उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है शांत रहो नहीं तो ज़ॉम्बी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन इन सब में बहुत ही देर हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो उन्हें खाने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उस लड़की पर अटैक करता है। ये देखकर मिंग उसे खींचते हुए अपना चाकू निकाल लेता है और वो ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर जिस ज़ॉम्बी ने उस लड़की का हाथ पकड़ा था मिंग उसका गर्दन काट देता है। तब वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखकर वो उन्हें एक एक करके मारने लगता है। फिर वो उस लड़की को धक्का देते हुए कहता है यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है इसलिए यहाँ से भाग जाओ। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और एक गली में आकर रुक जाती है। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है। ये देखकर वो उस दरवाजे को खोलकर उस रूम के अंदर चली जाती है और वहाँ खड़े होकर हांफने लगती है। हम देखते हैं कि वो लड़की इतनी डर जाती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर वो दरवाजे से बाहर आते हुए मिंग को देखती है जो ज़ॉम्बीज को कुत्ते की तरह काटे जा रहा था, बिल्कुल फ्रूट कटर की तरह। फिर वो चिल्लाते हुए मिंग को अंदर आने के लिए कहती है। ये देखकर मिंग उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज उसके जैकेट को पकड़ लेते हैं, लेकिन मिंग कैसे भी करके अंदर आ जाता है और फिर वो दरवाजे को जैसे ही बंद करता है तभी एक ज़ॉम्बी अपना हाथ लगा लेता है जिस कारण वो दरवाजे को बंद नहीं कर पाते। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड होते हैं और उससे डर कर ऊपर की तरफ भागने
भागने लगते हैं तब बहुत सारे ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करने लगते हैं। अब हम मिंग को सीढ़ियों पर भागते हुए देखते हैं जहाँ वो बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है, जिस कारण वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और उस लड़की की स्पीड कम होती है जिस कारण वो स्लो भाग रही होती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है और उस लड़की को अपनी तरफ खींचने लगता है और मिंग भी इसे नोटिस करता है। तब वो कूदते हुए उस ज़ॉम्बी का गला उड़ा देता है और उसे उठाते हुए पीछे आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिंग सीढ़ियों के स्टेज पर खड़ा होता है और उसके सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। ये देखकर वो सोचता है ये ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा है, मैं इनसे फाइट कैसे कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि उनके आसपास बहुत ज्यादा रोशनी होने लगती है। ये देखकर वो सोचता है आखिर ये है क्या, और जब वो पीछे देखता है तब वो देखता है कि एक बड़ी बिल्डिंग के पास एक लाइट जैसा कुछ गिर रहा होता है जो कि एक उल्का पिंड की तरह दिख रहा होता है। ये देखकर वो शॉक्ड होते हुए सोचता है ये तो डंजन की है, यह अपेयर होना स्टार्ट हो चुका है। फिर हमें बताया जाता है कि डंजन की एक बहुत ही रेयरेस्ट आइटम होता है और ये की ही इकलौता तरीका होता है जिससे तुम मिस्टीरियस लैंड के पास पहुंच सकते हो। तब मिंग उसे देखते हुए सोचता है ये डंजन की बहुत ही कीमती होता है, मेरे पिछले लाइफ में हाई ग्रेड के फाइटर्स भी इसे देख नहीं पाए थे। और फिर वो मन ही मन सोचता है मैं इसे कैसे भी करके हासिल करके रहूंगा। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है अपने पीछे देखो। तब हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। ये देखकर मिंग परेशान हो जाता है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं, लेकिन फिर भी मिंग उस ज़ॉम्बी को पंच मारता है और उससे कैसे भी बच जाता है। फिर वो उन ज़ॉम्बीज को देखते हुए सोचता है मैं इनमें से 10 को तो आराम से मार सकता हूँ। फिर वो उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। वो किसी का गला काटता है और किसी का हाथ, और ज़ॉम्बीज के डेड बॉडी हवा में उड़ रहे होते हैं। ये सब देखकर वो लड़की शॉक्ड होती है। फिर वो मन ही मन सोचती है कुछ दिन पहले जो मैंने सोचा था वो सब मैंने हासिल कर लिया था, लेकिन अब देखो क्या हो रहा है। फिर हमें बताया जाता है वो लड़की बहुत ही फेमस है अपनी सुंदरता के कारण। उसके आसपास लड़के मंडराते रहते हैं और उसकी फैमिली भी बहुत ही अच्छी है, साथ ही साथ वो बहुत ही अमीर है। वो अपने यूनिवर्सिटी में भी टॉप करती है और हमेशा टॉप 3 में आती है। फिर वो कहती है मैंने जो भी ड्रीम देखा था वो सब मैंने हासिल कर लिया था, लेकिन इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के कारण मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। फिर हम देखते हैं कि बहुत से ज़ॉम्बीज ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था उसके आंखों के सामने ही, और उसके फादर भी एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उसे खाने के लिए आते हैं। फिर वो बताती है कि मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। अब हम देखते हैं वो लड़की डर के कारण नीचे बैठ गई थी और मन ही मन सोचते है क्यों ना मैं मर जाऊं क्योंकि मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। तभी यंग उसे देखते हुए कहता है पागलों की तरह वहाँ बैठना बंद करो और यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर उस लड़की को रियलाइज होता है कि उसे इस लाइफ में कैसे भी स्ट्रगल करके जीना ही पड़ेगा। फिर वो देखती है कि मिंग उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी से फाइट करे जा रहा है और वो बैठकर मरने की तैयारी कर रही है। फिर वो मिंग को देखते हुए सोचती है ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, इसने इतने सारे ज़ॉम्बीज को अकेले ही मार दिया। इधर मिंग भी उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद एक चैन की सांस लेता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुम्हें नहीं मरना तो मेरे पीछे आओ। इधर मिंग ऊपर जाते हुए सोचता है मुझे जल्दी से उस डंजन की को ढूंढना चाहिए। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो मिंग को देखते हुए सोचती है ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, अभी कुछ देर पहले ही मैं मरने वाली थी लेकिन इसने मुझे बचा लिया। फिर मिंग उस लड़की से कहता है इस बिल्डिंग की छत दूसरी वाली छत से कनेक्टेड है तो हम इस छत से भागकर तो हम इस बिल्डिंग से एस्केप कर सकते हैं। ये सुनकर वो लड़की हाँ जवाब देती है। तब मिंग मन ही मन सोचता है इस बिल्डिंग के 2 गली छोड़कर ही वो डंजन की मिलेगा और मुझे जल्दी से वहां पर जाना होगा। तभी वो थोड़ी देर आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब सा फील होता है। फिर वो अपने सामने देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी जड़ें होती है। ये देखकर वो दोनों सोचते हैं आखिर ये है क्या। तब वो लड़की उस जड़ों के पास जाते हुए उसे टच करने की ट्राई करती है। तभी हम देखते हैं कि वो जड़ें उस लड़की पर अटैक कर देते हैं और उसे कस कर जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे कर वो प्लांट अपनी मजबूती को और तेज करने लगता है, जिस कारण उस लड़की को दर्द होने लगता है और वो लड़की चिल्लाने लगती है। ये देखकर मिंग अपने चाकू को निकालकर उस पेड़ की सारी डालियों को काटने लगता है और उस लड़की को बचा लेता है। तब वो लड़की उसे देखते हुए सोचती है इसने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, कहीं ये मुझसे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की मिंग के कंधे पर अपना सिर रखते हुए सोचती है कहीं ये बंदा मुझे पसंद तो नहीं करने लगा मेरी सुंदरता के कारण। तभी मिंग अचानक से उसे नीचे छोड़ देता है और उसे नीचे गिराते हुए कहता है तुम बहुत ही भारी हो, हल्का थोड़ा वेट कम करो। ये सुनकर तो उस लड़की का मुंह बन जाता है। अब मिंग उन डालियों को काटने लगता है और आगे बढ़ते हुए सोचता है इन ज़ॉम्बीज प्लांट ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये सुनकर वो लड़की सोचती है ज़ॉम्बी प्लांट ये तो बस एक झाड़ी लग रही है। इधर मिंग उसे काटते हुए सोचता है इन ज़ॉम्बी प्लांट्स ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। अब वो छत पे जाकर दरवाजे को खोलने लगता है। तभी वो लड़की उससे पूछते है क्या हुआ। तब मिंग कहता है लगता है दरवाजा बाहर से भी बंद है। ये सुनकर वो लड़की कहती है फिर अब हम क्या करें। तब मिंग कहता है करना कुछ भी नहीं है। फिर वो दरवाजे को लात से मारकर तोड़ देता है और जब वो छत पर जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए वहाँ पर आए होते हैं। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब मिंग कहता है हम यहाँ पर ज़ॉम्बी से बचने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो बंदा कहता है लेकिन तुमने दरवाजे को क्यों तोड़ा, क्या होगा अगर कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाए। तब मिंग कहता है मैंने ऑब्जर्व कर लिया है अब यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आएगा।
तब वो बंदा कहता है नहीं, अगर कोई भाग कर आ गया तब हम क्या करेंगे। फिर हम देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग उस दरवाजे को फिक्स करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो दरवाजा फिक्स नहीं होता। ये देखकर वो पीले बाल वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और वो मिंग की तरफ बैठ करते हुए कहता है, तुम्हारे कारण अब हमारी जान खतरे में है। अगर यहाँ पर ज़ॉम्बी आ गए और हम सब मारे जाएंगे तो सब तुम्हारी गलती होगी। तभी उसके पीछे एक बंदा उसे शांत करवाते हुए कहता है, शांत हो जाओ। उसे भी पता नहीं था कि हम यहाँ पर है, इसलिए शायद उसने दरवाजे को तोड़ दिया। इधर वो लड़की उस बंदे को देखकर डर रही होती है। तभी उनकी नजर बगल में जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारे बंदे होते हैं जो वहाँ डर कर छुप रहे होते हैं। तब पीले बाल वाला बंदा कहता है, ये लोग भी तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी से बचने के लिए आए हैं। फिर वो उससे कहता है, लगता है हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई है, बताओ अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तब मिंग कहता है, हाँ, मुझे उस मिडिल स्कूल में जाना है। ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम उस मिडिल स्कूल में जाने का प्लान बना रहे हो, क्या तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर उसमें फंसा हुआ है। लेकिन वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की सारी गलियां ज़ॉम्बी से भरी हुई है। ये सुनकर मिंग कहता है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर एक लाइट आकर गिरी थी जिसे मुझे देखना है। तब वो पीले बाल वाला बंदा कहता है, तुम बस उसे देखने के लिए वहाँ जाना चाहते हो, वाकई में तुम तो बहादुर दिखते हो। तब मिंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं पता वहाँ जाने का। तब वो पीले बाल वाला बंदा कहता है, बगल के साइड में ही बिल्डिंग से कूद कर तुम उस गली में जा सकते हो, लेकिन तुम वहां जाने का सोचना भी मत, क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत ही ऊंचा है और अगर तुम वहां से गिर जाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब मिंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कूदूंगा। तब वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर मिंग कहता है, ठीक है, ये बैग पकड़ लो। ये देखकर वो पीले बाल वाला बंदा हंसते हुए कहता है, क्या तुम इस लड़की के साथ इस बैग को पकड़ कर कूदने वाले हो। एक काम करो, ये बैग मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूंगा, और तुम जैसे ही बिल्डिंग से कूद जाओगे तो मैं इस बैग को भी तुम्हारे पास फेंक दूंगा। लेकिन वो लड़की उसे बैग देने से मना कर देती है। तब वो बंदा गुस्से में कहता है, ये बैग दे दो। तब मिंग उसे रस्सी से बांधते हुए कहता है, जल्दी से मेरे ऊपर आ जाओ। और फिर वो जैसे उसे बांध कर कूदने वाला होता है, तभी वो बंदा अपने बैट से उसके हाथों पर मारता है और उसे बैग देने के लिए बोलता है। ये देखकर मिंग और वो लड़की दोनों उस पर गुस्सा होते हैं। तब मिंग कहता है, स्टूपिड, बहुत लेट हो गया। फिर वो बिल्डिंग से कूद जाता है। ये देखकर वो सभी बंदे शॉक्ड होते हैं और सोचते हैं, क्या ये पागल है, ये इस बिल्डिंग से कैसे कूद सकता है, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं कि मिंग आराम से अगले बिल्डिंग में पहुंच भी जाता है। फिर मिंग उस लड़की को नीचे उतार देता है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की डर के कारण कांप रही होती है। तब मिंग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तब वो रोते हुए कहती है, हाँ ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को एक बंदा दूरबीन से देख रहा होता है और वो अपने जीप को बाहर निकालते हुए कहता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे अब एक नया शिकार मिल गया है। फिर हम उस आदमी के शैडो को देखते हैं जो कि बहुत ही एविल दिख रहा था। अगर आपने पोकेमोन देखा है तो आपको पता होगा ये किस पोकेमोन की तरह दिख रहा है। फिर हम उसके बगल में कुछ आदमियों को देखते हैं जो एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक है हमें 1.5 के। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड उसी टाइम अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।